तो हमने पिछले पार्ट में देखा कि सायसा अपनी फ्रेंड रूही और ईशान के घर ब्रेकफास्ट के लिए आती है और दोनों सायसा को कहते हैं कि तुम 5 मिनट लेट हो, अब आगे। सायसा स्माइल करते हुए अंदर आती है और वो स्मेल करती है। ये काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी किचन से, मे भी कुछ अच्छा बना है। सायसा कहती, यार ये तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है तूने। और वो ना किचन के अंदर जाती है सीधे, और तभी पीछे पीछे रूही आती है और जो उसने गैस ऑन किया था उसे बंद करती है। और तभी सायसा कहती है, वाह रूही, तुमने चीज़ बर्गर और पास्ता बनाया यार, आई लव इट। तभी रूही कहती है, आई नो इट्स ऑल योर फेवरेट, मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट बनाए, ओके लुक। और सामने रखे बाउल से वो उसका प्लेट उठाती है और कहती है, देखो तुम्हारे लिए मैंने करी और चावल भी बनाया है, तुम्हारे फेवरेट। तभी सायसा कहती है, ओह आई लव यू रूही, रियली आई लव यू। और वो रूही को साइड हग करते हुए कहती है, ओह आई लव यू टू सायसा, तुम्हें भी और तुम्हारे उस हाफ ब्रदर को भी। और रूही ईशान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, थोड़ी स्माइल के साथ। तभी ईशान कहता है, तभी तो मुझे तुमसे प्यार हुआ कि तुम खाना काफ़ी अच्छा बनाती हो रूही। तभी रूही उसके शोल्डर पर मारते हुए कहती है, अच्छा इसीलिए प्यार करते हो मुझसे, ठीक है तो फिर कोई और ढूंढ लेना। तभी ईशान उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, अरे नहीं यार, आई एम जस्ट किडिंग। और रूही स्माइल करती है। तभी सायसा कहती है, यू नो वी बोथ लव यू। सच में, क्या क्या खुशबू यार। और वो किचन से वो सामान उठाकर सायसा डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगती है और रूही और ईशान में जो प्लेट पड़े हुए थे उन्हें उठाती है और डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी वो बाउल रखते हुए सायसा कहती है, "अम, रूही यार, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कुकिंग। आई मीन बना लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत, बट वो मैं खुद ही खा सकती हूँ, कोई और तो खाएगा ही नहीं वो खाना जो मैं बनाती हूँ, तो क्या तुम मुझे सिखाओगी कुकिंग। रूही सायसा की तरफ देखते हुए कहती है, ओह तुम्हें कब से इंटरेस्ट होगा कुकिंग में, आई मीन तुम्हें कब से। तो बट सायसा, आई थॉट तुम्हें पसंद नहीं है कुकिंग सीखना, या नहीं था अगर मैं कहूँ तो। वो थोड़ी स्माइल के साथ कहती है सायसा से, रूही कभी ना कभी तो मुझे सीखना पड़ेगा ना कुकिंग, सो मैंने सोचा अभी क्यों नहीं। तभी पीछे से ईशान आता है और वो सायसा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, ओहो, और क्या हुआ, एक रिच एंड अच्छा खाना बनाने वाला हस्बैंड तुम्हें तो चाहिए था वो। क्या हुआ उसका, खुद सीखना चाहती हो, मूड चेंज होंगे तुम्हारे। वाह सायसा कपूर कुकिंग सीखना चाहती हैं, गुड। और वो ना थोड़ा हंसते हुए कहता है। तभी सायसा अपने शोल्डर से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, डैम गाइज, नेवर माइंड देन, रहने दो, नहीं सीखना मुझे। और वो सायसा आती है और अपनी डाइनिंग चेयर पर बैठ जाती है और वो अपने प्लेट पर करी और चावल सर्व करने लगती है। तभी रूही कहती है, नो नो सायसा, वी आर जोकिंग, मैं तुम्हें सिखा दूँगी अगर तुम सीखना चाहती हो तो। तभी ईशान कहता है, या ऑफ कोर्स, अगर तुम सीखना चाहती हो तो क्यों ना हम वीकेंड पे कुकिंग क्लास रखें, कैसा आइडिया है ये रूही, सायसा। तभी रूही कहती है, हम, तुम सिखाओगे, क्यों नहीं सिखा सकता मैं, और तुम्हारी हेल्प तो करता हूँ खाना बनाने में ना, अकेले तो तुम करती नहीं हो सब।
ओके ओके, हाँ ठीक है, फाइन, आई विल टीच हर, ओके। एंड तुम मेरी मदद करोगे। सो अगर हम इस वीकेंड कुकिंग करें तो कैसा रहेगा साइसा तुम्हारे लिए? और तभी ईशान कहता है, बट एक बात बताओ, तुम और वो हरिकेन जोरा वीकेंड पे बाहर नहीं जाओगे? आई मीन नाइट आउट्स के लिए? तभी साइसा अपने माउथ में उस चावल और करी बस खाने वाली ही थी स्पून से। तभी वो ईशान की तरफ आंखें रोल करते हुए देखती है और कहती है, नो, एक्चुअली मैं इस हफ्ते नहीं जा रही नाइट आउट के लिए, नहीं जा रही मैं। तभी साइसा रूही और ईशान की तरफ घूरते हुए देखती है और साइलेंट, दोनों साइलेंट हो गए थे जब साइसा ने कहा कि वो नहीं जा रही नाइट आउट के लिए वीकेंड पर। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मैं कोई एलियन हूँ यहाँ पे? हाँ, सीरियसली गाइस। और साइसा स्माइल के साथ कहती है दोनों की तरफ देखते हुए, और वैसे भी मैंने बस ब्रेक लिया है एंड इट्स टोटली फाइन। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तभी इंसान नोट करता है एक बार और फिर दोबारा नोट करता है, राइट राइट, सही कह रही हो तुम। तो ये क्या, तुम सच में नहीं जाने वाली ना? मतलब पक्का नहीं जाने वाली ना? मतलब तुम सीरियस हो इस बारे में साइसा कि तुम नहीं जा रही वीकेंड पे बाहर अपने दोस्त के साथ? हाँ, नहीं जा रही मैं। और मैंने अपने थेरेपिस्ट से प्रॉमिस किया है कि मैं नहीं जाऊंगी वीकेंड पे। और इट्स लाइक बिन बिन, मैंने कहा तो करूँगी मैं। तभी रूही सासा के पास आती है और कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम वीकेंड पे बाहर नहीं जा रही साइसा। सच में अगर ये थेरेपिस्ट की वजह से कर रही हो तब भी बहुत अच्छी बात है ये, यू नो। तभी सान कहता है, मी टू, आई एम सो हैप्पी। बट हाउ इज थेरेपी गोइंग? मतलब रूही कहती है, यस, बताओ ना क्या, मतलब डिटेल में बताओ क्या हो रहा है, क्या हुआ? सासा कहती है दोनों की तरफ देखते हुए, कहती है, हाँ मतलब कुछ खास नहीं, पहले तो काफ़ी अजीब था बट आई थिंक अब कुछ सही है, मतलब अब सही जा रहा है मेरे ख्याल से। तभी ईशान कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है और प्रोग्रेस हो रहा है। रूही वहाँ से चलकर अपने चेयर पर जाकर बैठती है और वो सासा के फेस की तरफ देखते हुए कहती है, साइसा तुम ग्लो कर रही हो, तुम्हें पता है? साइसा अपनी आंखें रोल करते हुए रूही से कहती है, स्किन केयर है बस, और कुछ नहीं। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। ईशान कहता है, तुम दोनों बैठी रहो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। वो अपनी चेयर से उठता है और दरवाज़ा खोलता है। तभी जोरा कहती है, गुड मॉर्निंग ईशान। गुड मॉर्निंग जोरा, अंदर आओ, हम सब वेट कर रहे थे तुम्हारा। ओह ओके। और वो अंदर आती है। तभी कहती है, तुम दोनों मेरे आए बिना ही ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया खाना। और वो आकर चेयर पर बैठ जाती है। तो ऐसा कहती है, गुड मॉर्निंग जोरा, मुझे लगा तुम लेट करोगी पर तुम तो पंक्चुअल निकली मेरी तरह। और वो थोड़ी स्माइल के साथ कहती है। तभी रूही कहती है, जोरा तुम्हारा दिन कैसा गया? आई मीन सब कुछ अच्छा है ना? अच्छा जा रहा है तुम्हारे साथ सब कुछ? हाँ अच्छा तो है, लेकिन अच्छा होगा नहीं
क्योंकि आज मेरे बैक टू बैक क्लासेस हैं और मुझे अटेंड करनी पड़ेंगे। सो इतना भी अच्छा नहीं होने वाला आज का दिन। बट क्या है खाने में, और वो देखती है कि बर्गर, चीज़ बर्गर और पास्ता सब कुछ रखा होता है। वो पास्ता उठाती है, अपनी प्लेट में सर्व करने लगती है। तभी से ऐसा कहती है, और मेरी भी तो क्लासेस हैं ईशान के साथ, है ना ईशान? और ईशान सासा की तरफ देखता है और स्माइल करता है और दोनों हाई फाई करते हैं। फ़न होगा ईशान के साथ क्लास है इसलिए। हाँ, फ़न तो होगा ही। तेरे काम मुझे करने पड़ते हैं, खुद के भी करूँ, तेरे भी नोट्स लिखूँ, डबल मेहनत करवाती है तुमसे। हाँ तो क्या हो गया इसमें? वो तुझे तो पता है ना, रूही मेरी वजह से तेरी गर्लफ्रेंड है। कितनी बार कहेगी तू ये बात? मतलब कितनी बार कहेगी तू कि तेरी वजह से रूही मेरी गर्लफ्रेंड है? थोड़ी सी तो शर्म कर ले। कोई भी काम निकलवाना होता है, इस लड़की को एक ही टॉपिक है कि मेरी वजह से रूही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उससे आगे निकल, ठीक है? और ये स्माइल करते हुए ईशान कहता है साइसा से। तभी रूही कहती है, तुम दोनों प्लीज़ चुप करोगे, ब्रेकफास्ट करो। तभी जोरा कहती है, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, बस ये ख़त्म हो जाए और मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर मुझे अपने डैड से पैसे भी नहीं लेने होंगे और मैं अच्छी सी लाइफ गुजार सकूँगी। सासा कहती है, मी टू, मेरा भी लास्ट सेमेस्टर है, ये ख़त्म हो जाए यार, मैं भी फ्री एक अच्छी सी जॉब करूँगी और मुझे अपनी माँ से डांट खानी भी नहीं पड़ेगी किसी वजह से कि मैं तुम्हारी क्रेडिट कार्ड बंद कर दूँ। कुछ भी नहीं सुनना पड़ेगा मुझे उनसे और चिल करूँगी बस। तुम दोनों का हो गया? रूही कहती है, यहाँ हम ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं कि तुम लोग सिर्फ अपने करियर पे फोकस करने वाले हो? सब ठंडी हो जाएगी। हाँ सच कह रही हो। और ये कहकर चारों खाने लगते हैं। तभी रूही कहती है, वो आरव कैसा है साइसा? मेरी बात भी नहीं हुई उससे। आरव, वो तो तुम्हें जोरा से पूछना चाहिए। और ये साइसा जोरा की तरफ देखते हुए कहती है, जोरा से पूछनी चाहिए मतलब? जोरा घूरते हुए साइसा की तरफ देखती है और फिर अपनी नज़रें रूही की तरफ करती है और कहती है, "हम्म, वो आउट ऑफ टाउन है ना कुछ मंथ के लिए, उसकी डैड की जो बिजनेस है उस सिलसिले में। ओह अच्छा, बट क्या चल रहा है सीरियसली गाइस, बताओगे तुम दोनों? मुझसे मत पूछो, जोरा से पूछो, बिकॉज आई थिंक मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और ये उसकी क्या हो जोरा तुम उसकी? साइसा। और कुछ नहीं, बोलो क्या हो तुम उसकी? दे आर डेटिंग रूही, ईशान, दे आर डेटिंग आरव एंड जोरा। बोल दो ना सबसे, सबको पता चलना चाहिए यू बोथ आर डेटिंग। जोरा कहती है, हाँ डेट कर रहे हैं हम दोनों। और बस अब इस टॉपिक को ड्रॉप करो क्योंकि इसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, मेरी क्लासेस हैं आज। और इसके बाद चारों हंसने लगते हैं और फिर अपना अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और जोरा अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। और साइसा और ईशान, क्योंकि रूही के अपार्टमेंट से उनका कॉलेज काफ़ी नज़दीक था, तो दोनों पैदल ही वॉक करते हुए कॉलेज जाते हैं। उसके बाद शाम का वक्त होता है, सायरा अपने अपार्टमेंट में आती है और वो जिम जाती है और उसके बाद वो आकर अपनी थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस होती है उसे अटेंड करती है। फिर सायरा कहती है, मुझे जोरा से बात करनी होगी
क्योंकि मुझे पता है वो आज घर आएगी, और अगर नहीं आएगी तो मैं उसे खुद कॉल करूँगी, क्योंकि मुझे उसे मना करना है कि हम आज बाहर नहीं जाने वाले। अगर मैं उसे डायरेक्टली मना करूँगी तो वो गुस्सा करेगी थोड़ा बहुत, बट अगर मैं उसकी फेवरेट चीज़ बनाऊँ तो उसे अच्छा लगेगा और मैं उसे मना भी कर पाऊँगी। सायसा किचन में जाती है और वो जोरा की फेवरेट डिश वाइट सॉस पास्ता और चिली पटेटो बनाती है, वो भी यूट्यूब से देखकर, क्योंकि उसे किसी भी तरह जोरा को मना करना था ड्रिंक के लिए ना जाने के लिए, बट अगर डायरेक्टली वो कहेगी तो उसे बुरा लगेगा, इसलिए वो बस उसकी फेवरेट चीज़ बना के उसे मना करे, शायद उसे अच्छा लगे कुछ परसेंट के लिए। तो बस ऐसा यही सोचकर उसकी फेवरेट चीज़ बनाती है। थोड़ी देर बाद जोरा उसके अपार्टमेंट में आती है और दरवाज़ा खोलते ही कहती है, वाह खुशबू आ रही है, तूने कुछ बनाया है क्या? तेरी फेवरेट है, तुझे पसंद आएगा। वाह आज का दिन काफ़ी लकी है, सुबह ब्रेकफास्ट और अभी डिनर भी। वाह वैसे मैं मुझे बहुत भूख लगी है सच में, आई एम रियली एक्साइटेड। क्या बनाया है तूने? वाह पास्ता, यार आई लव यू। वैसे तुम्हारा दिन कैसा गया? अच्छा गया था, मतलब इतना बुरा भी नहीं था जितना मैं सोच रही थी, अच्छा गया था, नॉट टेरेबल। और तुम्हारा? नॉर्मल। मैं जिम गई थी, उसके बाद मेरी क्लासेस है ऑनलाइन, तो मैंने वही अटेंड किए। वाह ऐसा अच्छा किया तुमने, मतलब तुम तो जिम छोड़ दी थी ना कुछ दिनों के से। हाँ बट मैं फिर से गई थी इवनिंग में, तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरा मन किया जाने का बस इसीलिए। सो यू नो जोरा, मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ बाहर आज नहीं जाने वाली। रियली? क्यों? वो वो डॉक्टर विराट ने मुझे चैलेंज किया ना कि मैं 1 वीक तक ड्रिंक ना करूं, सो वाह वेल, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, इट्स ओके साइसा। बट यू नो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर तुम्हारा थेरेपिस्ट तुम्हें मना कर रहा है इसलिए तुम नहीं जाना चाहती। आई मीन किसी के कहने से थोड़ी ना हम कुछ करते हैं। तभी साइसा जोरा की तरफ देखते हुए अपनी आंखें ब्लिंक करती है थोड़ी देर, और उसे बुरा लग रहा था कि जोरा थेरेपिस्ट के बारे में कुछ ऐसा बोल रही, उसे ऑफेंडेड फील हो रहा था कि ऐसे कैसे कह सकती है कि किसी के कहने से तुम नहीं जा रही ड्रिंक के लिए। ऐसी बात नहीं है, बट अगर मना किया है मुझे जाने के लिए तो बस मैं नहीं जाना चाहती। आई मीन इसमें मेरी ही अच्छाई है ना ड्रिंक ना करने की, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। और इसमें थेरेपिस्ट को क्यों कह रही है? ओके अगर तुम नहीं जाना चाहती दैट्स फाइन। और इतना कहकर दोनों साइलेंट हो जाते हैं। तो सब कुछ अच्छा है ना, मतलब तुझे बुरा तो नहीं लगा कि मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ? यस साइसा, मैं बस चाहती हूँ तो खुश रहे बस, तुझे नहीं जाना नो प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट जोरा मुझे समझने के लिए। आई एम योर बेस्ट फैन बिच, समझ गई? क्राइम पार्टनर सिंग द सॉन्ग, क्राइम पार्टनर वी आर ना। तुम इतना तो कर ही सकती हूँ मैं तेरे लिए। वो थोड़ी स्माइल के साथ कहती है, यस ऑफ कोर्स यू आर माई क्राइम पार्टनर मिस जोरा।
तभी जोरा और सायसा दोनों अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जोरा वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्यों बट मेरा मन कह रहा है कि मैं डॉक्टर विराट को सब कुछ बताऊं, जो कुछ भी हुआ आज के दिन। मैं क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में अभी। आई वॉन्ट टू टेल हिम एवरीथिंग व्हाट हैपन टुडे। वैसे भी आज तो भी कुछ महीनों के लिए आउट ऑफ टाउन है, तो मैं उसे भी कॉल नहीं कर सकती। वो अपने डैड के साथ गया है तो बिजी होगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी थेरेपी अच्छी जाएगी। मतलब पहले सेशन में तो ठीक था, सेकंड सेशन में और भी अच्छा, थर्ड सेशन में क्या होगा मेरे भगवान। आई एम सो एक्साइटेड।